देखिए कुछ गलत मत समझिएगा, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन सी मशीन है? श्योर वो फिर लड़की को दोबारा देखते हुए कहता, ऑफ कोर्स श्योर के सामने एक अजीब सी मशीन थी, जहाँ पर बहुत सारे सिंबल बने हुए थे। और जैसे श्योर के मतलब जब श्योर पैसे एक्सचेंज करता है और वहाँ पर मशीन के अंदर अपनी चीज़ों को डालता है जिसके बाद उसे पैसे मिलते हैं, वैसी ही मशीन यहाँ भी थी। लेकिन यहाँ पर पैसे एक्सचेंज में मिलेंगे या नहीं वो श्योर को नहीं पता था। वो लड़की फिर से श्योर को देखती है, लेकिन उल्टी नज़र से, क्योंकि श्योर वो अपने सर को खुजाते हुए सामने देख रहा था। तुमने कहा कि तुम यहाँ नए हो, कहाँ से आए हो? वो लड़की श्योर से कहती है, मेरा नाम फ्लेयर है, मैं पोस्ट सिटी से आया हूँ। श्योर उस लड़की से कहता, लेकिन वो अब भी सामने ही देख रहा था, जैसे कि वो सच में सामने मौजूद मशीन के बारे में जानना चाहता हो। वो मशीन थोड़ी बड़ी थी और उसमें कुछ कुछ डालने के लिए जगह बनी हुई थी, और तो और वहाँ पर बहुत सारे हथियार के फोटो भी बने हुए थे। और श्योर ने जब इस मशीन को देखा था तो श्योर के अंदर थोड़ी सी खुजली हुई थी कि इस मशीन के साथ वो कुछ करे। आप बताएंगी या? श्योर इतना कहने के बाद उस लड़की की तरफ देखता, हाँ, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसका हेल्प से तुम इन हथियारों को बनाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर वो बना सकते हो। जिन चीज़ों से तुम्हें हथियार बनाना उस चीज़ों को यहाँ डाल दो और फिर ये हथियार तुम्हारे पास आ जाएगा। मतलब जब तुम अपनी चीज़ों को यहाँ डालोगे तो वो चीज़ें हाई रैंक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पर वो हथियार बनाए जाएंगे तुम्हारे उन दिए गए चीज़ों से, और फिर वो हथियार तुम्हारे यहाँ डिलीवर कर दिया जाएगा, मतलब 5 स्टार सिटी में। वो लड़की श्योर से कहती है, अच्छा ऐसी बात है। श्योर मन ही मन सोचता, और क्या बदले में पैसे भी लगेंगे? श्योर उसी लड़के से कहता, पैसे नहीं लगेंगे, तुम 3 चीज़ों को उन्हें दोगे, उन चीज़ों में से जो चीज़ें बचेंगी वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी बस। वो लड़की श्योर से कहती, हाँ वापस किसे चाहिए वो चीज़ें, वैसे भी वेस्ट मटेरियल होंगी वो। श्योर मन ही मन सोचता, कितना अजीब लड़का है, मैं इन हीरो की मदद से एक तलवार बनाने आई थी, अगर इन हीरो की कीमत ये जान लेगा तो ये पागल ही हो जाएगा। वो लड़की स्माइल के साथ मन में सोचती है और उन अपने हीरो को उन मशीन में डाल देती है। वो मशीन उन हीरो को अच्छे से स्कैन करती है, जिसके बाद वहाँ पर कुछ हथियारों के ऑप्शन खुलते हैं, जहाँ पे तलवार भी थी, तलवार, छुरी, नाइफ, वो सब कुछ था वहाँ पे, खंजर भी थी। उन चीज़ों से जो भी बन सकता है, उन हीरो से जो भी बन सकता है, वहाँ पर वो सारे ऑप्शन खुले हुए थे। वो लड़की तलवार को सेलेक्ट करती है और उस तलवार के ऊपर उस लड़की का नाम दिखने लगता है, अनामिका। श्योर उस नाम को पढ़ते हुए कहता, अच्छा अब तुमने इस तलवार को ले लिया है तो ये तलवार तुम्हारे घर पे डिलीवर होगी। श्योर उस अनामिका से कहता, ये बात मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, दोबारा वही सवाल पूछ के मेरा सर खराब मत करो, समझे? वो लड़की श्योर से कहती है और वहाँ से पलट के जाने लगती है, क्योंकि उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका था, इसलिए अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। श्योर पीछे मुड़ता जहाँ पर सभी लोग श्योर को देख रहे थे। अजीब बात है, इतनी खूबसूरत लड़की इन लोगों के बीच से चल के चली गई और ये लोग मुझे देख रहे हैं, क्या मैं इससे ज़्यादा सुंदर हूँ? हैं? श्योर मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, एक सवाल तो पूछा ही नहीं। सुनो अनामिका, मुझे एक सवाल पूछना है। श्योर चिल्लाते हुए कहता, और सभी लोग वो अपने दांतों के बीच उंगलियां रख देते हैं, जैसे कि उन्हें डर लग रहा हो। ये लोग इतना डर क्यों रहे हैं? श्योर मन मन सोचता। वो अनामिका वो चलते चलते रुक जाती है और अपनी आंखें बंद करती है। वो पीछे मुड़ती है, अच्छा यहाँ पर जो तुम्हारा नाम दिखा था अभी, अब मुझे एक सवाल, मतलब एक सवाल था मेरा, अ, अगर मैं यहाँ पर कोई हथियार बनाता हूँ तो क्या वहाँ पर वो नाम दिखेगा जो कि मेरे कार्ड के ऊपर है? श्योर अनामिका से कहता, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपना नाम दिखाना चाहते हो या नहीं, समझे? वो लड़की इतना कहती है, हाँ ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद पीछे मुड़ता है और अनामिका अब भी श्योर को ही देख रही थी। मैंने बोला ठीक है, समझ गया मैं। श्योर अनामिका से कहता, अगर कोई और सवाल है तो जल्दी पूछ लो, मैं जा रही हूँ, वरना तुम्हें बार बार मौका मिल जाएगा मुझे परेशान करने का। वो लड़की श्योर से कहती है, नहीं नहीं ठीक है। श्योर इतना कहने के बाद पीछे मुड़ जाता, अरे ये लड़का पागल है क्या? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कौन बोलता है? कुछ लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं। श्योर के कान तेज थे, इसलिए वो इन चीज़ों को सुन लेता। वो पीछे फिर से अनामिका को देखता जो कि उसे ही देखे जा रही थी। वो उससे फिर से कुछ इशारे करती है, जैसे कि वो उससे पूछ रही हो कि फिर से कुछ पूछना है। श्योर सभी लोगों को देखता, क्या हुआ? श्योर नॉर्मली कहता। श्योर अगर सच में यहाँ पे बेचारा और नादान था तो ठीक है, वो वैसे ही बनने की एक्टिंग कर लेगा, लेकिन हाँ श्योर को ये तो पता चल चुका था कि ये लड़की कोई जानी मानी हस्ती है। श्योर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और पीछे मुड़ता। श्योर चुपचाप अपने पॉकेट में मोटे कीड़े को बुलाता, ओए तुम्हारे पेट में क्या क्या है? श्योर मोटे कीड़े से कहता, मेरे 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 पेट के अंदर कुछ नहीं है, मोटा कीड़ा श्योर से कहता। श्योर तुरंत ही मोटे कीड़े को बाहर निकालने के बाद उसे किसी बोतल की तरह हिलाने लगता, शेक करने लगता, जिसकी वजह से मोटे कीड़े के मुंह से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती। प्राचीन समय में जमीन के नीचे बहुत सारे पत्थर मिलते हैं, तुमने उन्हें भी खा रखा है, ये मेरे काम का है। इतना कहने के बाद श्योर एक बड़े से स्टोन को उठाता है जो कि मोटे कीड़े के पेट से ही निकला था। श्योर उसे मशीन में डाल देता। श्योर मोटे कीड़े को दोबारा नीलकोर में भेज देता ताकि उसे कोई देखे ना,
वो अजीब सी पत्थर उस मशीन में जाने के बाद कुछ देर तक कुछ मशीन वगैरह आके उसे अच्छे से स्कैन करते हैं, जिसके बाद श्योर को अपने सामने कुछ हथियारों के ऑप्शन मिलते हैं। ये हुई ना बात। इससे मैं तलवार भी बना सकता हूँ, लेकिन वो तलवार ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये जिस शेप का पत्थर था उस शेप का मैं एक हथौड़ा बना सकता हूँ, और इस हथौड़े के ऊपर वो जो पत्थर है वो नोकीले जैसा होगा, मतलब नोकीला हथौड़ा। ये हुई ना बात। एक ही बार में सर के आर पार सर की धज्जियाँ उड़ जाएंगी एक बार में। श्योर मन ही मन सोचता है और उस हथेरे को फेंक कर लेता। कितना अजीब लड़का है, यहाँ आकर पत्थर के हथियार बना रहा है। श्योर वो ये चीज़ें सुन रहा था, सभी लोग श्योर के बारे में ही कह रहे थे। श्योर यहाँ पर आकर इस खतरनाक से मशीन के अंदर पत्थर के हथियार बना रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात थी। लेकिन इन बेचारों को क्या पता, मोटा करा जिन पत्थरों को नहीं बचा सकता है उन पत्थरों की कितनी ताकत हो सकती है। श्योर इस वक्त 5वें सितारे वाले कबीले के आसपास था, इसलिए वहाँ की जो भी चीज़ें होंगी वो ताकतवर ही होंगी, और ऐसी चीज़ें जिससे मोटे कीड़े खाने के बाद पचा नहीं पाते वो चीज़ें श्योर के बहुत ज़्यादा काम की होंगी। श्योर वो येलो पेंसर के पेट में भी चेक करता है ताकि उसे कुछ मिल जाए, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। देखते ही देखते श्योर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। उस मशीन को पीछे कर जाने के बाद श्योर जब आगे बढ़ रहा था तो श्योर को और भी काफ़ी सारे लोग दिखते हैं। एक आदमी श्योर के पीछे पीछे आता है। सुनो लड़के, ओए। एक आदमी श्योर से कहता, हाँ बोलो। श्योर नॉर्मली कहता, तुम्हारा नाम फ्लेयर है ना? वो आदमी श्योर से कहता। श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। देखो तुमने शायद गलती की है, बहुत बड़ी गलती। वो आदमी श्योर से कहता, मैंने क्या गलती की है? श्योर अपनी आवाज़ को थोड़ा सा भारी करके कहता, तुमने जिस लड़की से भी बात की तो पता है वो कौन है? और तो अगर वो कौन है ये जान जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। वो आदमी श्योर से कहता, बता भी दो कौन थी वो। श्योर नॉर्मली कहता, लेकिन उसके पैसे लगेंगे, मैं फ्री में सब कुछ नहीं बताता हूँ। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है और उस लोगों से बच के रहना तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। वो आदमी श्योर से कहता, हाँ ठीक है, अब उस लड़की के बारे में जानना है तो ठीक है, लो। इतना कहने के बाद श्योर 1-2 लाख उस आदमी को थमा देता उसके कार्ड के ऊपर। हाँ इतना ठीक है, लगता है बहुत ज़्यादा अमीर हो तुम। वैसे वो जो लड़की थी वो असल में रेड हैंड टीम के बारे में सुना, वो उसके टीम लीडर की बहन है। वो आदमी श्योर से कहता, और श्योर वो तो हैरान दिखने लगता, वो उसकी बहन थी। अरे यार मुझे उससे और भी कुछ कहना था। श्योर खुद में बड़बड़ाता, तो पागल हो के लड़के, ये क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? उससे बात करना मतलब मौत को दावत देना। यहाँ पर कोई था नहीं, वरना पक्का तुम मारे जाते। अगर उनके बॉडीगार्ड्स, उस लड़की के बॉडीगार्ड यहाँ होते या फिर उसका भाई यहाँ होता तो वो तुम्हें अब तक मार चुका होता। असल बात यह है कि उसकी एक बड़ी बहन भी थी जो कि एक लड़के के पीछे पागल हो गई थी। वो डेली ये बात किया करते थे, लेकिन उसके भाई को उससे कोई पसंद नहीं थी जब तक वो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक दिन उसकी बहन उससे छोड़ के भाग गई। उसने अपने भाई की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। उस समय उसका भाई ज़्यादा ताकतवर नहीं था, कमज़ोर था। ये बात फोस्टर सिटी की है, जिसके बाद धीरे धीरे उसका भाई ताकतवर बना और अपनी बहन को लेकर यहाँ आ गया। यहाँ पर उसकी बहन ने भी जलवा देखा है और वो भी धीरे धीरे ताकतवर होने लगी। लेकिन उसका भाई अभी यही चाहता है कि कोई भी उसकी बहन से बात ना करे, खासकर कोई लड़का। वो आदमी श्योर से कहता, वैसे भी मैं उससे बहुत छोटा हूँ। श्योर नॉर्मली कहता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लड़के किस उम्र में कैसे हैं वो सब भी जानते हैं। तुम लड़के हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है। तुम छोटे हो उसका मतलब तो ये थोड़ी कि तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं होगी। वो आदमी श्योर से कहता, अरे यार मैं छोटा हूँ तो जाओ यहाँ से। श्योर उसी आदमी से कहता, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें बताना, और तुम्हें बता दिया तो अब मेरे जाने का टाइम आ गया। वो आदमी इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता। श्योर वो आगे बढ़ते रहता। श्योर को एक शॉप दिखती है जहाँ पर कुछ खाने वाला मिल रहा था। वो कुछ जड़ी बूटी टाइप थे, लेकिन उसमें फ्लेवर वगैरह, केक वगैरह उन्हीं चीज़ों के बनाए गए थे। श्योर वहाँ जाता। अच्छा सुनिए, ये क्या है? श्योर एक छोटी सी गोली को उठाते हुए कहता, जो कि किसी दवाई जैसी दिख रही थी और उसमें से खुशबू भी आ रही थी। ये एक दवाई है, इसे खाने से तुम्हारे आंखों की रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तुम काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से देख पाओगे, छोटी से छोटी चीज़ें भी, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए है। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा और ये गोली? श्योर एक एक करके सारी गोलियों के बारे में उस आदमी से पूछता। जहाँ पर श्योर को एक गोली अच्छी लगती, उस गोली को खाने के बाद श्योर के कान वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे। एक तरीके से श्योर उसके कान जितने तेज हैं वो उससे दुगने तेज हो जाएंगे। इसलिए श्योर को ये गोली अच्छी लग गई थी। श्योर अभी के लिए सिर्फ 10 गोलियाँ ही खरीदता, क्योंकि एक गोलियों की कीमत कम से कम 50 लाख थी। इसलिए श्योर उन चीज़ों को खरीदने के बाद आगे बढ़ता, लेकिन श्योर को अभी के लिए आगे कुछ नहीं मिल रहा था। सुनो दोस्त, शायद तुम कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हो, लेकिन अभी के लिए अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक आदमी श्योर के पीछे से आते हुए कहता, ऑफकोर्स श्योर ने जो गोलियों पे पैसे उड़ाए थे वो उस आदमी ने देख लिए थे और उसे पता चल चुका था कि श्योर अमीर है। आपके कहने का मतलब क्या है? श्योर उसी आदमी से कहता,
हाँ, यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें मिलती हैं वो भी नहीं। कम से कम तुम्हें यहाँ पर संडे को आना, यहाँ देखना कैसे कैसे लोग आकर कितनी खतरनाक चीज़ें बेचेंगे, तो शायद तुम जो ढूंढ रहे हो तुम्हें वो मिल जाए। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या? श्योर नॉर्मली कहता और वहाँ से प्लेट चलने लगता। अरे अरे सुनो तो, वो आदमी श्योर से कहता और श्योर पीछे प्लेट के उस आदमी को देखता। देखो जहाँ तक है सुना कि तुम प्लेयर हो और तुम्हारे उस विंड एलिमेंटल फाइट को देखा था मैंने, सच में तुमने वहाँ काफ़ी ज़्यादा कमाल किया। वैसे मैं यहाँ तुमसे ये कहने आया था कि अगर तुम चाहो तो हमारी एक मदद कर सकते हो। वो आदमी श्योर ऐसे कहता, देखिए मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। श्योर है उस सामने से फिर से कहता, अरे फिर सुनो, मतलब तुम्हें मैं कुछ खास चीज़ें दिला सकता हूँ जो कि बेचने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं वो तुम्हें दिला सकता हूँ। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा तो क्या है वो चीज़ें? श्योर फिर से उस आदमी से कहता, देखो अब जैसे ये 20 नंबर मार्केट है, वैसे 20 नंबर के ब्लैक मार्केट भी होता है। जो चीज़ें तुम्हें यहाँ नहीं वहाँ मिल ही जाएंगी। वो आदमी श्योर से कहता, बातों को घुमाइए मत, मेरे काम का क्या है मुझे वो जानना है। श्योर फिर से उस आदमी से कहता, देखो प्लेयर, वहाँ की एंट्री आसान नहीं है, वहाँ पर मैं तुम्हें एंट्री दिलवा सकता हूँ और वहाँ पे तुम्हें ताकतवर लोग भी मिलेंगे जो कि आगे की सिटी के हैं। एक तरीके से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए एक एक्सेस कार्ड दे सकता हूँ जो कि करीब 2 दिनों तक काम करेगा। वहाँ पर हाई रैंक सिटीज़ के लोग भी आते हैं। एक तरीके से ब्लैक मार्केट एक ही है, वहाँ पर सारी सिटीज़ के लोग आते हैं, लोअर रैंक सिटी से लेकर हायर रैंक सिटी तक, यहाँ तक कि 9 स्टार सिटी के लोग भी आते हैं। लेकिन सभी लोग वहाँ पर अभी अपनी आइडेंटिटी छिपा के जाते हैं। तो एक तरीके से वहाँ जाओगे तो तुम्हें भी अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखनी होगी, जैसे कि तुम छिपा रहे। और वहाँ जाने के बाद मतलब वहाँ जाने के बाद अगर तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो तुम वहाँ पर अपने काम की चीज़ें खरीद सकते हो। यहाँ तक कि इतना कहने के बाद वो आदमी चारों तरफ देखता है और श्योर के कान के पास जाता है। यहाँ तक कि तुम ऐसे हथियार भी खरीद सकते हो जो कि नई सिटी में बनते हैं और वो तुम्हारे पास चुपचाप डिलीवर भी कर दिए जाएंगे बिना पकड़े, मतलब बिना पकड़े गए। और तुम्हारे पास अगर ऐसा हथियार हो तो तुम किसी भी सिटी में आराम से हाहाकार मचा सकते हो। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन आपको मुझसे मदद क्या चाहिए थी इस काम के बदले? श्योर है उस आदमी से फिर से कहता, हाँ मदद जो चाहिए। असल बात यह है कि ब्लैक मार्केट में बहुत सारी चीज़ों की नीलामियाँ भी होती हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे खरीदनी है और वो नीलाम होने वाली है। वो आदमी श्योर से कहता, और वो चीज़ क्या है? श्योर फिर से उस आदमी से कहता, कैसे समझाऊँ? देखो वो जो भी है बहुत ज़्यादा कमाल का है। तुम उस दिन वहाँ चलोगे तो मैं तुम्हें दिखा ही दूँगा। वो कमाल का है, मतलब कमाल की है। मतलब ऐसा कुछ समझ लो। मुझे तुम्हारी मदद इसलिए चाहिए थी क्योंकि मेरे पास अभी उतने पैसे हैं नहीं। हो सकता है कि मैं उस नीलामी में टिक ना पाऊँ। तो अगर तुम मेरी उस समय पैसे दे के मदद कर दो, तो मैं तुम्हारे पैसे धीरे-धीरे चुकाते रहूँगा और मुझे मेरी चीज़ भी मिल जाएगी। वो आदमी श्योर से कहता, तो आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके मुझे भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना? श्योर फिर से उस आदमी से कहता, देखो मैं जो चीज़ लेने वाला हूँ उसके साथ हमें और भी फ़ायदे मिलेंगे, जिसमें से तुम वो फ़ायदा रख सकते हो। लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं तो उसके साथ जो मिलेगा वो तुम रख लेना। और हाँ, वो सच में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। अगर 1 साल भी रुक जाओ तो उनकी कीमत दोगुनी हो जाएगी। उन चीज़ों की कीमत जो हम खरीदेंगे, तो अगले साल फिर से ब्लैक मार्केट में उन चीज़ों को बेच देंगे। लेकिन जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं नहीं बेच सकता हूँ। तुम्हें जो चीज़ मिलेगी अगले साल इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी, मतलब तुम्हारा पैसा भी रिकवर हो जाएगा और भी तुम्हारे बल्ले-बल्ले। वो आदमी श्योर से कहता, श्योर को ये प्लान थोड़ा अच्छा लगता और इसी के साथ श्योर को अगर ब्लैक मार्केट का एक इनविटेशन कार्ड मिल गया तब तो और ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आपने कहा था कि मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए ही वहाँ जाने के लिए मिलेगा, तो श्योर उस आदमी से कहता, देखो अगर तुम वहाँ की महंगी चीज़ों को खरीदते हो तो तुम्हें वहाँ का कार्ड हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा और तुम वहाँ पे कभी भी जा सकते हो। वो आदमी श्योर से कहता, अच्छा तो कब है ये नीलामी? श्योर उस आदमी से फिर से कहता, 2 दिन बाद। 2 दिनों बाद मुझसे कैसे मिलोगे, कैसे मिलोगे? 1 मिनट रुक जाओ, तुम अभी ऑर्गेनाइजेशन में ही हो ना? प्लीज़ वहाँ से जाना मत। जब हम दोनों यहाँ से साथ में निकलते हैं, ठीक है? हम दोनों एक-दूसरे से मिल लेंगे। वो आदमी श्योर से कहता, लेकिन आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में? 20 नंबर हाई रैंक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। हो सकता है कि हम लोग अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में हों, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं उतने लोग एक ही जगह थोड़ी एडजस्ट हो पाएँगे उस रूम में। क्योंकि हम लोगों को उस बेड पर सोने के बाद यहाँ आने दिया जाता है ना, तो श्योर उस आदमी से कहता, ये भी सही कह रहे हो। लेकिन हो सकता है कि हम लोग अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन में हों, तो तुम एक काम करो, तुम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होगे, वहाँ से जाना मत। मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन को चेक करूँगा। मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चेक करूँगा, दरवाजे पे। तुम वहीं खड़े रहना। तुम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसके दरवाजे पे चले जाना। और अगर हम दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हुए, तो बात बन सकती है।
वो आदमी श्योर से कहता, ठीक है जैसा आप कहें, मैं दरवाजे पे आपका इंतजार करूंगा। श्योर उस आदमी से कहता और वो आदमी थम्स अप का फैन बनाता। देखते देखते श्योर और वो आदमी धीरे धीरे बातें करते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं और सीधे अपने अपने रूम में पहुँचने के बाद अपनी आंखें बंद करते हैं। और जब श्योर अपनी आंखें खोलता है तो वो उसी ग्लास वाले बिस्तर पर लेटा हुआ था, जहाँ पर ग्लास ने उस पूरे बिस्तर को कवर कर रखा था और अंदर में एक अजीब सी स्मोक थी जो कि बाहर निकल रही थी। अरे यार, पूरी बॉडी टूट गई मेरी। श्योर इतना कहते हुए धीरे धीरे अपने सर से उस मशीन को हटाता और वो ग्लास वो ऊपर से हटती और श्योर अपने बिस्तर से नीचे उतरता। यहाँ पर श्योर बाहर जाने के लिए तैयार था। श्योर जैसे ही अपनी आंखें खोल के सामने देखता, श्योर को सामने फिर से वही लड़की दिखती है जो कि अपने बॉडीगार्ड्स के साथ थी। श्योर जैसे उस लड़की को देखता, श्योर की आंखें चोरी हो जाती है। श्योर उसने यहाँ पर भी अपने चेहरे पे मतलब उस कपड़े को बांध रखा था, इसलिए वो लड़की उसे पहचान पाएगी नहीं। श्योर ये अच्छे से जानता था। और सुनो, श्योर इससे पहले की और भी कुछ कहता, श्योर ये समझ जाता है कि श्योर यहाँ फ्लेयर बन के आया और वो श्योर वाली बातें यहाँ नहीं कर सकता। बताओ क्या हुआ? वो लड़की फिर से श्योर से कहती है, अरे यार ऐसे तो लगेगा कि मैं इस पर लाइन मार रहा हूँ, अपने से छीन रहा हूँ, इसके बॉडी का थोड़ा बुरा हाल करेंगे। मेरा ये कहना था कि शायद कोई लड़का है जो कि तुम्हें ढूंढ रहा। श्योर जैसे ही ये कहता है वो बॉडीगार्ड्स वो अपनी मुट्ठियाँ टाइट कर लेते हैं। मतलब मैं फोल्स्टर सिटी से आया हूँ और फोल्स्टर सिटी में एक लड़के को कोई लड़की मिली थी जिसकी जान उसने बचाई थी, उसके साथ एक बच्चा भी था। वो ये कह रही थी कि वो रेड हैंड टीम की लीडर की बहन है। वैसे मैं मतलब रखता नहीं क्योंकि टूर्नामेंट में हर बार मेरे सामने आ जाता है और मेरा सर खराब करता है, उससे दोस्ती करने का भी मन नहीं करता है मेरा। लेकिन उस औरत ने उस लड़के को जान बचाने के बदले ये कहा था कि मतलब अगर तुम फालतू फिर जा रहे हो तो ये चिट्ठी मेरे भाई को दे देना, बस यही बताना था। और हाँ, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो और जानना भी नहीं चाहता हूँ। मैंने तुमसे बस एक हेल्प मांगी थी, ये पूछे कि वो चीज़ क्या है, बस। इतना कहने के बाद श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता है जैसे कि उससे किसी चीज़ से मतलब ही ना हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत लड़के, तुम हमारी। वो बॉडीगार्ड इससे पहले कि कोई एक्शन करता और तेजी में श्योर की तरफ बढ़ता, वो लड़की उसे रुकने का इशारा करती, लेकिन वो बॉडीगार्ड रुकता ही नहीं है। वो श्योर के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। श्योर इस वक्त पीछे मुड़ के दरवाजे को खोल रहा था और उस बॉडीगार्ड का मुक्का वो श्योर के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। वो बॉडीगार्ड सच में ताकतवर था, लेकिन श्योर बिना ही पीछे मुड़े अगले पल अपने हाथों को उठाता और उस बॉडीगार्ड के पंच को पकड़ लेता। अगले पल श्योर पीछे मुड़ता और उस बॉडीगार्ड के हाथ को देखता, वो अपने दूसरे हाथों श्योर के सर पे हमला करने वाला था। फिर से श्योर उस बॉडीगार्ड के उसी पंच को दबा कर रख देता, इसके कारण उस बॉडीगार्ड के हाथों की एक उंगली टूट जाती और उस दर्द के कारण वो अपना हमला श्योर को नहीं कर पाता। श्योर तुरंत ही उस बॉडीगार्ड के हाथ को छोड़ता और वहाँ से पलट के चला जाता। दूसरी तरफ वो लड़की तो हैरानी थी, श्योर ने अभी उसकी बहन की बात की थी और वो लड़की उससे कुछ पूछ भी नहीं पाई थी। इसने क्या नाम लिया था अभी? श्योर है मुझे उस लड़के से मिलना होगा। वो अनामिका मन ही मन सोचती है और उस बॉडीगार्ड को देखती है, लेकिन ये तो ताकतवर था, ये इतनी आसानी से नहीं हार सकता। और जहाँ तक है इस लड़के ने जो ताकत दिखाई है वो यहाँ के लीडर्स के अलावा कुछ लोगों के पास ही है, मतलब ये ताकतवर है। ये बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इन्हें खुद मेरे भाई ने ट्रेनिंग दी है, तो फिर ये कैसे? अनामिका श्योर को देखते हुए मन ही मन सोचती है, जो कि जा रहा था दरवाजे के उस तरफ से। दूसरी तरफ श्योर वो दरवाजे पे पहुंच जाता और उसे कोई भी नहीं दिखता। हाँ, लगता है वो दूसरे। श्योर इससे पहले कि और वो कुछ कहता, श्योर के कंधे पे एक हाथ आता। लड़के तुम तो मुझे यहीं मिल गए। वो आदमी श्योर से कहता, ओहो तो आप भी यहीं थे। श्योर भी उस आदमी से कहता, तो फ्लेयर पहले कहाँ चले? क्योंकि जहाँ तक है जो बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ उसके लिए थोड़ा अकेला माहौल होना जरूरी है। वो आदमी श्योर से कहता, देखिए मेरे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं और अभी शाम हो चुकी है, रात में मेरे कुछ अलग काम होते हैं, तो आप मुझे अपना घर दिखा दीजिए, बाकी मैं 2 दिन बाद आपके घर पहुंच जाऊंगा और वहीं से साथ में चलेंगे। श्योर उसी आदमी से कहता, ये भी ठीक है। श्योर उस आदमी की बात सुनने के बाद उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगता है और उसके घर पहुंचते पहुंचते श्योर को करीब 7 बज जाते हैं। अरे बाप रे, 7 बज गए, पता नहीं इसका घर कितना दूर है। श्योर मन मन सोचता है। देखते देखते वो आदमी एक घर की तरफ इशारा करता है, क्योंकि असल में एक अच्छा सा घर था, देखने में कमाल का लग रहा था और आलीशान था। श्योर समझ जाता है कि ये आदमी जो भी है कि इतना गरीब भी नहीं है, ये थोड़ा अमीर तो है। श्योर उसके साथ उसके घर में जाता है, जहाँ पर बस एक छोटा सा बच्चा था और कोई नहीं। यहाँ पर सिर्फ आप और आपके एक बेटा रहता है क्या? श्योर उसी आदमी से कहता, हाँ फ्लेयर क्या करूँ, जब यहाँ एलियंस का हमला हुआ था तो मैंने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन बहुत कुछ मिला भी मुझे। इंसानों को एलियन के ऊपर कब्जा करना था, इसलिए एलियंस को यहाँ अंदर आने दिया गया था और उन्हें जंगल में छोड़ा गया था। लेकिन जंगल में जाने से पहले यहाँ पे लड़ाई तो हुई थी,
जिसमें मैंने बहुत कुछ खो दिया था, अपनी बीवी को खो दिया था, अपने 2 बच्चों को भी खोया था, और अब बचा है ये, जिसकी हालत भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो आदमी इतना कहता है और उस लड़के को, जो कि बच्चा था, उसे वहीं डाइनिंग टेबल पे बैठाता, जहाँ पर उसके एक टाँग कटे हुए थे और वहाँ पे मशीन लगाई गई थी।